बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर्निट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 51 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को एंड क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाके विजिट कीजिएगा। काफी सारा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस ऑफ बूटिंग हमने पढ़ा। तो बेसिकली बूटिंग होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और उसको स्टार्ट करना। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैस स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क, एसएसडी या फ्लैश मेमोरी जो हमारी होती है उससे उठाकर मेन मेमोरी में लोड कर देना। मेन मेमोरी कौन सी होती है, हमारी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर दूसरे प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट क्यों लोड करना पड़ता है। तो सीपीयू जब ऑन होता है तो प्रोग्राम काउंटर के एक फिक्स एड्रेस से स्टार्ट हो जाता है। आइडियली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी एड्रेस पर होना चाहिए, लेकिन इश्यू क्या आ जाता है, जो मेन मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होता है। मतलब कंप्यूटर ऑफ होते ही जो डाटा होता है उसका रेज हो जाता है। इसी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा हर दफा दोबारा लोड करना पड़ता है जब भी मशीन ऑन होती है। तो इसका सॉल्यूशन है एक, तो इसका क्या है सॉल्यूशन, रीड ऑन मेमोरी। तो कंप्यूटर का एक छोटा पार्ट में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। और रोम में जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ऑफ होने के बाद भी उसमें जो डाटा होता है वो रेज नहीं होता। आजकल की जो फ्लैश मेमोरीज हैं उनका जो यूज है वो रोम के लिए अपडेट भी किया जा सकता है, इसीलिए रोम में एक बूट लोडर प्रोग्राम भी होता है। तो अब बात कर लेते हैं बूट लोडर प्रोग्राम का जो परमानेंटली सेव्ड होता है रोम में। और बात करते हैं कि बूट लोडर बेसिकली होता क्या है। तो वो प्रोग्राम जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है वो कंप्यूटर ऑन होते ही जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो उसमें होता है। तो बूटर का बेसिकली काम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैस स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी और नेटवर्क से उठाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में कॉपी करना एंड देन सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस देना जो कि जंप इंस्ट्रक्शंस है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर लेता है जो कंप्यूटर है, उसकी एक्टिविटीज चलती रहती है। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। जो मॉडर्न बूटिंग है उसकी, तो एम्बेडेड जो सिस्टम है हमारा, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश से लोड हो जाता है। वर्क स्टेशन जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज और कंपनीज और ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए लोड हो सकती हैं उसमें। और जो नॉर्मल पीसीज होते हैं उसमें मोस्टली हार्ड डिस्क, एसएसडी से लोड होती हैं। तो क्या नाम है, जो हमारा आज का सवाल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रोम में परमानेंटली क्यों नहीं स्टोर करते। तो जो छोटे छोटे एम्बेडेड सिस्टम में पॉसिबल्स होती हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे होती हैं, लेकिन जो जनरल पर्पस पीसीज में पॉसिबल नहीं होते। जो रोम होते हैं वो ज्यादा स्पेसेस लेगा, एक्सपेंसिव और इनफेक्टिव भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार अपडेट करना पड़ता है, सिक्योरिटी अपडेट्स, न्यू ड्राइवर फीचर्स वगैरह। तो रोम को अपडेट करने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मैस स्टोरेज में स्टोर करते हैं और जहां से इजिली अपडेट हो वहां से कर देते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल 52। इसमें हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस और इसके एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बेसिकली क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी जो एक्टिविटीज होती है वो कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या खुद ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस क्या है, तो प्रोग्राम एक स्टैटिक चीज है, फाइल में लिखा जैसे कोड, जैसे म्यूजिक शीट। प्रोसेस क्या होता है, डायनामिक एक्टिविटी होता है, यानी प्रोग्राम का चलना, जैसे म्यूजिक बजना। मतलब प्रोग्राम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का सेट है, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उसको एक्टिविटी प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हर प्रोग्राम के एक स्टेटस होता है जिसे प्रोसेस स्टेट कहते हैं। प्रोसेस स्टेट में क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू रजिस्टर की वैल्यूज क्या है, और इसके अलावा एसोसिएटिव मेमोरी सेल्स की वैल्यू क्या है। ये सब मिलाकर स्नैप जो शॉर्ट है होता है और मशीन का उस वक्त का। आगे बात कर रहे थे नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो एक दफा ऊपर वाला मॉड्यूल एक दफा दोबारा से रिकॉल कर दूं। जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती हैं। जो प्रोसेस होता है वो डायनामिक होती है, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है। और हर प्रोसेस के साथ एक स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर प्लस रजिस्टर प्लस मेमोरी वैल्यू। ठीक है, आई थिंक अब आपको याद करने में इसको थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉड्यूल 53 की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके प्रोसेस और इसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो शेड्यूलर और डिस्पैचर हमने ऊपर पढ़ा था, इसको फर्दर देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं, एक शेड्यूलर और दूसरा डिस्पैचर। शेड्यूलर का काम क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस टेबल मेंटेन करता है, जो मेन हमारी होती है मेमोरी, उसमें जब कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो शेड्यूलर उसके एक एंट्री प्रोसेस टेबल में बना देता है। प्रोसेस टेबल में इन्फो होती है, मेमोरी एरिया मेमोरी मैनेजर से ली गई है, प्रोसेस की प्रायोरिटी, इसके अलावा प्रोसेस का स्टेटस, रीडिंग रेडी है या वेटिंग में है, रेडी प्रोसेस उसका क्या है, अभी चल सकता है, और वेटिंग प्रोसेस उसका बताना है हमने
कि किसी एक्सटर्नल इवेंट का इंतजार कर रहा है, जैसे फाइल लोड होना, की प्रेस करना, मैसेज आना वगैरह। अब बात कर लेते हैं तो डिस्पैचर में क्या होता है। डिस्पैचर में ये होता है कि जो शेड्यूलर ने प्रोसेस रेडी की होती है उसमें लिस्ट में रखी होती है और उनका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है तो वो डिस्पैचर करता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो हमारा सीपीयू होता है वो टाइम छोटे सेगमेंट्स यानी टाइम स्लाइसिस में डिवाइड हो जाता है और हर प्रोसेस को एक एक टाइम स्लाइस मिलता है। जब एक प्रोसेस का काम स्लाइस का काम खत्म हो जाए तो सीपीयू दूसरे पर स्विच कर लेता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच या प्रोसेस स्विच। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। अब बात कर लेते हैं इंटरप्ट और टाइम स्लाइस। यानी हर स्लाइस के लिए डिस्पैचर एक टाइमर सेट कर देता है। जब स्लाइस एंड होती है टाइमर एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर देता है। सीपीयू उस वक्त करंट प्रोसेस का स्टेटस सेव कर देते हैं और जो प्रोग्राम है वो उसका काउंटर प्लस रजिस्टर प्लस मेमोरी जो होती है वो मिल जाती है। फिर डिस्पैचर नेक्स्ट रेडी प्रोसेस को सीपीयू पर असाइन कर देता है। एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ देख लेती हैं। तो जैसे हम किताब पढ़े हैं, ठीक है, और कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे, तुम अपनी करंट जो पेज है और लाइन है वो याद कर लेते हो और इंटरप्ट हैंडल कर लेते हो। जब वापस आते हो तो वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हो। बिल्कुल यही काम डिस्पैचर और सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच के वक्त भी करता है। तो बेसिकली जो शेड्यूलर होता है उसका जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस का रिकॉर्ड रखता है और रेडी वेटिंग स्टेटस डिसाइड करता है। जो डिस्पैचर है सीपीयू को एलोकेट करता है और जो टाइम है स्लाइसेस हैंडल करता है। और इंटरप्ट सिग्नल से एक प्रोसेस स्टॉप होता है, उसका स्टेटस सेव हो जाता है और दूसरा प्रोसेस सीपीयू ले लेता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 54। इसमें क्या करना है, हैंडलिंग कंपटीशन बिटवीन प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम है मशीन का जो रिसोर्सेज है लाइक मेमोरी फाइल्स, डिवाइसेस, सीपीयू का टाइम और स्टोरेज डिफरेंट प्रोसेसेस में एलोकेट करता है। अब रिसोर्सेज और उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइल मैनेजर जो होता है ये फाइल्स और जो स्टोरेज है ये एलोकेट करता है। जो मेमोरी मैनेजर ये मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। जो शेड्यूलर है ये प्रोसेस का टाइम जो टेबल है और उसको प्रोसेस के टेबल का स्पेस एलोकेट करता है। जो डिस्पैचर है ये सीपीयू का टाइम स्लाइस एलोकेट करता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें एलोकेशन रिसोर्सेज में। तो ये काम देखने में सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो पहले एग्जांपल इशू देख लेते हैं। कहते हैं अगर आप दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स के साथ डिमांड करें तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि किसको मिलेगा और किसको वेट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डेडलॉक सिचुएशन में क्या होता है। तो प्रोसेस ए जो है रिसोर्स 1 यूज कर रहा है, रिसोर्स 2 वेट कर रहा है। प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, हमारा जो रिसोर्स 2 है वो यूज कर रहा है, रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है। तो मतलब दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। ये इशू डेडलॉक कहलाता है। इसको अगले मॉड्यूल में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एलोकेट करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रिसोर्सेज मांगती है और कभी कभी प्रोसेस आपस में डेडलॉक में फंस जाएं तो दोनों एक दूसरे का वेट करती रहती है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल नंबर 55। उसको देख लेते हैं। तो कहते हैं प्रिंटर का रिसोर्सेज क्या होती हैं, सेमाफोर्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल। तो प्रिंटर की रिसोर्सेज क्या होते हैं। सिस्टम में एक ही प्रिंटर है। अगर प्रोसेस प्रिंट करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि प्रिंटर फ्री है या बिजी है। अगर फ्री हो तो प्रोसेस को एक्सेस मिल जाएगा, अगर बिजी होगा तो प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा। फ्लैग सिस्टम क्या होता है। फ्लैग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्लैग बिट इन मेमोरी रखता है। क्लियर हो तो 0 और सेट हो तो 1 यानी प्रिंटर बिजी है। 0 तब प्रिंट करते हैं जब प्रिंटर फ्री हो और 1 तब सेट करे जब प्रिंटर बिजी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक प्रोसेस फ्लैग चेक करे और उसे क्लियर पाए उसी वक्त अगर इंटरप्ट हो जाए और दूसरा प्रोसेस भी चेक करे तो दोनों के प्रिंटर फ्री दिखाएगा। रिजल्ट क्या होगा, दोनों प्रोसेस एक ही साथ जो प्रिंटर है वो यूज कर लेंगे और जो गलत है उसका आउटपुट हमें गलत मिल जाएगा। सॉल्यूशन इसका क्या होता है, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड फ्लैग जो एक प्रोसेस को क्रिटिकल सिचुएशन में एंटर करने से पहले ही कंट्रोल देता है। इंप्लीमेंटेशन का कैसे तरीका है हमारा, तो डिसेबल जो इनेबल इंटरप्ट है हमारी उससे हम क्या करेंगे, ये इंटरप्शन का जो हमारा प्रोसेस है, सॉरी, इसको हमने ये करना है कि जब तक फ्लैग चेक और सेट करने का काम चलता है इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं। मतलब कोई भी प्रोसेस उस वक्त इंटरफेयर नहीं कर सकता। टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, सीपीयू को एक ही इंस्ट्रक्शन में फ्लैग को चेक और सेट करता है। इशू कोई भी इंटरप्ट बीच में नहीं आ सकता। क्रिटिकल रीजन और म्यूचुअल जो एक्सक्लूजन है उसमें क्या होता है, जो हमारा क्रिटिकल रीजन है उसमें कोड के जो वक्त होता है वो पार्ट एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब होती है? ये गारंटी करना कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल जो रीजन है उसमें हो, और जो सेमाफोर है हमारे पास वो क्रिटिकल रीजन के गेट कीपर की तरह काम करता है। तो सिंपल फ्लैग सिस्टम फेल हो जाता है इंटरप्ट की वजह से। जो सेमाफोर होता है एक रिलायबल फ्लैग है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है, और इसी एक टाइम में अगर सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी समरी। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।